Hello friends and welcome back to my channel Tax Talk by CA Toshika. So I'm back with another video today जो कि होगा ITR 1 फाइलिंग के ऊपर. So I will touch upon only on ITR 1 फॉर्म फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक. मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगी कैसे लॉग इन करना है टिल द प्रोसेस, कैसे वेरीफाई होता है रिटर्न, उस स्टेज तक मैं आपको पूरा ITR 1 बताने वाली हूँ. इसके साथ साथ मैं बताने वाली हूँ कि किन लोगों को ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल है, किसको ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ITR 1 फाइलिंग के लिए, एंड स्टेप बाय स्टेप गाइड जैसे कि मैंने बताया फ्रॉम लॉग इन टिल द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन में हर एक चीज आपको बताने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जानते हैं कि किस लोगों को एप्लीकेबल है ITR 1 फॉर्म. सो हु इज एलिजिबल टू फाइल ITR 1. सबसे पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, बट उनका टोटल इनकम हर एक सोर्स ऑफ इनकम से 50 लाख तक ही होना चाहिए. 50 लाख से कम मीन्स अप टू 50 लाख होना चाहिए. तो कौन से सोर्स ऑफ इनकम होते हैं? सबसे पहले तो सैलरी, देन पेंशन, उसके बाद आता है आपका हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम है, अदर सोर्सेज में आता है इंटरेस्ट ऑन FD, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, फैमिली पेंशन से कुछ इनकम आ रहा है, या फिर डिविडेंड इनकम आपको रिसीव हो रहा है. एग्रीकल्चरल इनकम आपका 5,000 के लिमिट तक है, तो आप ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो. कैपिटल गेन, स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात की, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम 1,25,000 तक है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो, और एल्स आपको ITR 2 या 3 दूसरे फॉर्म्स एप्लीकेबल हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम. नेक्स्ट, किन लोगों के लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है? सबसे पहले तो अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो आपके लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है. आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो अब हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें, तो अगर 25-26 में आपको कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है. जैसे कि मैंने कहा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नंबर अगर आपको हो रहा है 1,25,000 तक तो आपको ये फॉर्म एप्लीकेबल है, और एल्स दिस फॉर्म इज नॉट एप्लीकेबल टू यू. अगर आपने कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हेल्ड किए हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 25-26 फाइनेंशियल ईयर में आपने हेल्ड कर रखे हैं कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR फॉर्म 1. अगर आपका कोई भी एसेट है या आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कोई भी एंटिटी में जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR फॉर्म 1. आपकी साइनिंग अथॉरिटी है कोई भी अकाउंट में आउटसाइड इंडिया, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 1. अगर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम है अगर आउटसाइड इंडिया, फॉर एग्जाम्पल रेंट ही मिल रहा है अगर आपको आउटसाइड इंडिया से, तो आप ITR 1 फॉर्म नहीं फाइल कर सकते हो. आप ऐसे पर्सन हो जिसका TDS डिडक्ट हो रहा है 194N, बेसिकली ये सेक्शन नॉन रेसिडेंट्स के लिए होता है, तो इस सेक्शन में अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हो रहा है यू आर नॉट एप्लीकेबल. हमने देख लिया है, हम सिर्फ ये रेसिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है ITR 1. अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हो, आपको ESOPs मिल रहे हैं, और वो ESOPs ऐसे हैं जिनमें कुछ पेमेंट्स बाकी है, कुछ डिडक्शंस होने वाला है टैक्स का, ये सारी चीजें डेफर की है फ्यूचर ईयर्स में, तो आप एलिजिबल नहीं हो ये फॉर्म फाइल करने के लिए. सो दिस आर ऑल नॉन एप्लीकेबिलिटीज. अगर आपके कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है या फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, प्रायर ईयर्स के लॉसेस इस ईयर आए हैं, या फिर इस ईयर के लॉसेस आप आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो, तो ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल नहीं. अब नेक्स्ट जानते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेबल होंगे. सबसे पहले आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए, उसके बाद फॉर्म 26 AS होना चाहिए, AIS आपका होना चाहिए, और इनकम, इंटरेस्ट इनकम के डिटेल्स आपके पास होने चाहिए. सो फॉर्म 16 कहाँ से मिलेगा मुझे? फॉर्म 16 मुझे मेरे एम्प्लॉयर से मिलेगा, जिसमें मेरे सारे सैलरी के डिटेल्स, डिडक्शन सब कुछ होंगे. अगर आपने डिक्लेयर किया है डिडक्शंस आपके एम्प्लॉयर को तो फिर वो सारे वहाँ पे मेंशन होंगे. फॉर्म 26 AS कैसे डाउनलोड करना है? AIS जो कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन पॉपुलेट होती है. अगर आपने कुछ परचेज किया है सिक्योरिटीज, सेल किया है सिक्योरिटीज, आपको डिविडेंड इनकम मिला है, अगर इंटरेस्ट इनकम मिला है, तो FD से कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग्स से, तो ये सारी चीजें वहाँ पे पॉपुलेट हो जाती है. आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो आपके बैंक स्टेटमेंट से कि जो भी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे AIS में वो करेक्ट है या नहीं. नेक्स्ट, इंटरेस्ट इनकम डिटेल्स, तो ये सारी चीजें तो जानते हैं. सबसे पहले फॉर्म 26 AS डाउनलोड कैसे करना है. सो दिस इज योर इनकम टैक्स लॉगिन पोर्टल. आप सबसे पहले इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे जाओगे.
यहाँ पे जो ये लॉगिन टैब दिख रहा है, यहाँ पे आपको जाना है, यू हैव टू क्लिक हियर लॉगिन। नेक्स्ट आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, यू हैव टू एंटर योर पैन एज योर यूजर नेम। यहाँ पे आपने पैन डाला, वैसे ही आपको इस पेज पे डायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद आपको आपका इनकम टैक्स लॉगिन का पासवर्ड डालना है, यू हैव टू सिलेक्ट कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद इस पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ई फाइल दिख रहा है, ई फाइल में आपको जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है, देन व्यू फॉर्म 26 एज एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इधर आप सिलेक्ट करोगे, वैसे ही आपको ये पेज आ जाएगा जो आपको ट्रेसेस के साइड, टीडीएस के साइड पे भेज देगा। यहाँ पे आपको अग्री करना है चेक बॉक्स टिक करके, एंड यू हैव टू सिलेक्ट प्रोसीड। वंस यू प्रोसीड, आपको असेसमेंट ईयर AY 26-27 दैट इज फाइनेंशियल ईयर 25-26 की सिलेक्ट करना है। देन व्यू एज HTML करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, HTML और टेक्स्ट। आपको HTML करना है, देन व्यू/डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा एक्सपोर्ट एज PDF, देन गो टू एक्सपोर्ट एज PDF। दिस वे योर 26 AS विल गेट डाउनलोडेड, एंड आप उसमें सारी चीजें देख सकते हो, सैलरी, इनकम, कितना TDS डिडक्ट हुआ है, मेरा डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एवरीथिंग। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू डाउनलोड AI। कैसे AIs डाउनलोड करना है, तो देखते हैं। जैसे मैंने कहा, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको जाना है AIs में, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, वंस यू क्लिक ऑन AIs आपको ये पेज रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे दो चीजें हैं, इंस्ट्रक्शंस एंड AIs। तो आपको AIs पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे ऑटोमेटिकली 25-26 ईयर सिलेक्टेड रहेगा, एंड यू हैव टू सिलेक्ट डाउनलोड। वंस यू सिलेक्ट डाउनलोड, आपको ये पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा वो, एंड यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया है PDF फॉर्मेट में। सो वंस यू क्लिक हियर, आपका AIS PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी ही। जो 26 AS में नहीं दिखती, वो सारी इंफॉर्मेशन भी, एडिशनल इंफॉर्मेशन AIS में आपको रिफ्लेक्ट करते हुए दिखेगी। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि 26 AS का कोई पासवर्ड नहीं होता है, बट इस PDF का, AIS के PDF का पासवर्ड होता है। यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल ने ऑलरेडी आपको पासवर्ड लिख के दिया है कि आपका पैन लोअर केस में, फॉर एग्जांपल मेरा पैन है AA1234A, सो इसको मैं लोअर केस में डालूंगी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, एंड मेरा डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY इस फॉर्मेट में। सो दिस विल बी माई पासवर्ड टू ओपन द AIS का PDF। नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, ITR1 कैसे फाइल करना है। तो जानते हैं ITR1 फाइल कैसे करना है। सबसे पहले मैंने जैसे कि कहा, आपको यूजर नेम आपका पैन होगा, एंड आपको पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल नाउ का ऑप्शन दिख रहा है डैशबोर्ड पे क्लियरली। यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी ITR ड्राफ्ट फॉर्मेट में पड़ा है, जो मैंने ऑलरेडी फिल किया, इसलिए वो रिज्यूम फाइलिंग करके दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, या फिर सेकेंड ऑप्शन, आप ई फाइलिंग पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ इसके थ्रू भी जा सकते हो। बट दोनों ही वे में आपको इस पेज पे वो लेके आके छोड़ देगा। इस पेज पे असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करना है फाइलिंग का, एंड देन सिलेक्ट कंटिन्यू। वंस यू कंटिन्यू, आपको यहाँ पे एक स्टार्ट न्यू फाइलिंग करके आपको एक टैब दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। सिंस यू आर एन इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, प्रोसीड करना है, देन यहाँ पे आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। हम ITR1 की बात करेंगे आज, तो वी विल सिलेक्ट ITR1 एंड प्रोसीड विद ITR1। लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, सो यू हैव टू सिलेक्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, यूर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मैंने टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन सिलेक्ट किया है। अगर आपको कोई अदर रीजन की वजह से आप फाइल कर रहे हो इनकम टैक्स रिटर्न, सो यू कैन सिलेक्ट अदर्स ऑल्सो। नेक्स्ट, कंटिन्यू। यहाँ पे कुछ टैब्स आए हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड एंड वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। ये 5 टैब आपको कंफर्म करने हैं। सो सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, मैं आपको यहाँ इस टैब के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सो पर्सनल इंफॉर्मेशन में जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपने टिक कर दिया पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सो आपको ये सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देंगी, एंड यू हैव टू कंफर्म कि मेरी पर्सनल डिटेल्स प्रॉपर है या नहीं, वेरीफाई करने। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यू कैन सिलेक्ट एडिट, अगर आपको कुछ डिलीट करना है यू कैन सिलेक्ट डिलीट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट है, PSU है, वॉट एवर यू आर वर्किंग इन टू। देन फाइलिंग का टाइप 139(1) होगा सबके केस में। नेक्स्ट, वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम, आप
ओल्ड एंड न्यू रिजिम सिलेक्ट कर सकते हो। स्लैब रेट्स वैसे ही आपके टैक्स के स्लैब रेट्स वेरी करेंगे। नेक्स्ट आता है ये सारी चीजें क्वेश्चंस आपको पढ़ते हुए येस नो किसके आंसर्स देने हैं। बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए अगर आपके केस में रिफंड है तो। सो ये आपके पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई हो गए। सो दिस विल यूर बी फर्स्ट स्टेप। ये जैसे ही आपका हो जाएगा आपको कंफर्म्ड करके यहाँ पे एक टिक आ जाएगा ग्रीन में। नेक्स्ट आप ग्रॉस टोटल इनकम में जाएंगे। जैसे आप ग्रॉस टोटल इनकम में जाएंगे आपको आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम्स, अदर सोर्सेज, हर एक इनकम को इंसर्ट करते जाना है। कुछ चीजें ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी जैसे कि सैलरी वगैरह आपका 26 ईयर से कैप्चर हो जाएगा फॉर्म में। ये सारी चीजें आपको सेव करती जानी है वेरीफाई करते करते। जैसे इधर दो ऑप्शन दिख, इधर काफी ऑप्शन दिख रहे हैं। इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट, सो आपको ये सिलेक्ट करके सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट इंसर्ट करना है। इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स, वो सिलेक्ट करके फिर उसका अमाउंट यहाँ पे डालना है एंड सेव करते जाना है। लाइकवाइज टोटल डिडक्शन के टैब में भी आपके कुछ डिडक्शंस होंगे, एटीसी, सीसी, सीसीडी, जो भी डिडक्शंस होंगे आपके, मेडिक्लेम होगा आपका, एलआईसी होगा, वो सब आपको इंसर्ट करते जाना है। एनपीएस होगा, एवरीथिंग यू हैव टू इंसर्ट एंड यू हैव टू सेव द डेटा। जैसे जैसे आप सेव करते जाएंगे यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा एक ग्रीन में टिक और कंफर्म लिख के आएगा। एंड टैक्सेस पेड का भी वैसे ही आपको टैब अंदर जाना है। उसके अंदर आपके 26 ईयर्स से टीडीएस कैप्चर होंगे, वो आपको सेव करने हैं, कंफर्म करने हैं। अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है वो आपको डिटेल्स अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो आपको खुद से वहां पे इंसर्ट करना है एंड सेव करना है। सेव करने के बाद यू विल रीच टू दिस पेज। आपका पेज ऐसे दिखेगा। टिक कंफर्म, सारे डिटेल्स फिल हो जाएगी। उसके बाद कंफर्म, अगर आपको कुछ पेबल आ रहा है तो यू हैव टू पे द टैक्स, पे नाउ करके आएगा आपको। बट इस पेज पे पहुंचने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। यू हैव टू प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। यहाँ पे देख रहे हो जैसे मेरा टैक्स लायबिलिटी 0 आ रहा है, सो आई विल क्लिक ऑन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। आई विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पेज। मैंने ये एकदम छोटा सा स्क्रीनशॉट एंड पार्ट रखा है, स्टार्टिंग से एंड तक नहीं रखा है। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। बेसिकली अभी वैलिडेशन स्टेज पे जा रहा है। अगर कुछ एरर्स होंगे, कहीं पे कुछ मिस आउट हो गया है तो वो एरर्स बताएगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन करने के बाद अगर आपका वैलिडेशन हो जाता है रिटर्न तो यू कैन प्रोसीड टू फाइल। अगर वैलिडेशन नहीं होता है, कुछ एरर्स आते हैं, तो वो वहाँ पे लिख के देता है कि स्केड्यूल 1 या स्केड्यूल 2 में ये आपने फिल नहीं किया है। सो लाइकवाइज जो जो एरर्स आ रहे हैं उसको आपको उस टैब में जाके वो एरर्स फिल करने हैं, रेक्टिफाई करने बेसिकली एरर्स। प्रोसीड टू वैलिडेशन। देखो यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। देन यू हैव टू प्रीव्यू योर रिटर्न। वंस यू प्रीव्यू योर रिटर्न, ऐसा प्रीव्यू फॉर्मेट आता है आपको। दिस इज योर प्रीव्यू वाला फॉर्मेट। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, यहाँ पे दिख रहा है प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। इस टैब पे प्रोसीड टू वैलिडेशन। देखो वैलिडेशन सक्सेसफुल, हम इस टैब पे हैं। यहाँ पे आप प्रीव्यू करोगे, जैसे प्रीव्यू, ये आपका प्रीव्यू रहेगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन, देन इट विल बी अपलोड लेवल वैलिडेशन हो गया है, आप वेरीफाई कर सकते हो। सो जैसे ही वेरिफिकेशन स्टेज में जाओगे आपको 3 ऑप्शंस देंगे। ई वेरीफाई अभी करना है आपको, लेटर करना है, या फिर ITR-V आपको वेरीफाई करना है वाया फिजिकल वेरिफिकेशन। मतलब आपको जैसे आप फाइल करोगे ITR-V का प्रिंट निकाल के साइन करके CPC बेंगलोर में भेजना है। इतना सब करने से अच्छा ई वेरीफाई नाउ करना, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। कंटिन्यू सिलेक्ट करना। जैसे आप कंटिन्यू करोगे आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो आपको इंसर्ट करना है एंड आपका वेरीफाई हो जाएगा रिटर्न। डाउनलोड कर सकते हो आप रिसिप्ट्स। दैट्स इट, वेरी सिंपल प्रोसेस टू फाइल योर ITR रिटर्न। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है ITR-1, 2, कोई भी ITR फॉर्म के रिलेटेड डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं आपके डाउट जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।